रोजाना मैं हूं स्मिता सिंह। आजकल यात्राओं का दौर चल रहा है। हर कोई यात्रा करना चाह रहा है। कोई यात्रा इसलिए कर रहा है कि उन्हें अपनी डूबती नैया को पार लगाना है, तो कोई इसलिए यात्रा की माला जप रहा है कि उन्हें अपने सामने किसी दूसरे को खड़ा नहीं होने देना है। कोई सिर्फ इसलिए यात्रा के बदले यात्रा करना चाह रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे जैसे ये यात्रा पड़ाव पार कर रही है, खबरों में भी छा ही रही है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बोलने चालने का तरीका, उनकी दिग्गज नेताओं से बातचीत के लहजे, सब खबरों में है। और खबरों में है ये बात भी कि राहुल यात्रा के जरिए कुछ और नहीं तो देश के जनमानस में अपनी तस्वीर तो बदल ही देंगे। वैसे झमाझम बरसात में उनका जनता को संबोधित करना, लोगों के कटाक्ष और सवाल, जिज्ञासा, सब कुछ शांत होकर मुस्कुराते हुए सुनना, फिर सधे हुए शब्दों में उनके जवाब देना, पद यात्रा के दौरान नन्ही बच्ची का हाथ थामे चलना, किसी मजलूम की समस्या पर कान और फिर ध्यान देना, सब खबरों का हिस्सा है। तो हो सकता है कि राहुल की यही सकारात्मक छवि कांग्रेस की नई गौरव गाथा का आधार बन जाए। वैसे गौरव शब्द से याद आई एक और यात्रा, गौरव यात्रा। खबरों में सुन ही रहे होंगे आप। क्या है ये गौरव यात्रा? समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ये तो सब जानते ही हैं कि साल के आखिर में यानी दिसंबर महीने में मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस का सूखा सूबे में करीब 27 साल से है। यानी यहाँ सत्ता से कांग्रेस 27 साल से बाहर है। अब यहाँ विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि भाजपा का दांव पलटे और कांग्रेस का यहाँ पंजा प्रबल हो सके। लेकिन बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी मोदी के गढ़ में। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है। पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतर आई है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपने बिगड़े सियासी समीकरण को ठीक करने में लगी है, तो बीजेपी भी इसे हल्के में न लेकर अपनी मजबूती के लिए हर कदम मुस्तैद नजर आ रही है। और इसीलिए 2002 जैसी गुजरात गौरव यात्रा अब फिर से की जा रही है। शुरुआत आज से हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बुधवार को गुजरात के मेहसाणा से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई नेताओं की मौजूदगी में इस यात्रा को रवाना किया, हरी झंडी दिखाई। बता दूं कि भाजपा की ये गौरव यात्रा एक दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग मार्गों से होकर निकलेगी। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी वोटर्स, जिन्हें भाजपा कतई हल्के में लेकर अब नुकसान उठाना नहीं चाहती, क्योंकि आदिवासी वोटर खास तौर पर कांग्रेस को वोट करते हैं, जिन्हें अब आम आदमी पार्टी लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में भाजपा ने गौरव यात्रा का मास्टर स्ट्रोक चलकर आदिवासी वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्हीं मार्गों को चुना है जो आदिवासी वोटर्स से होकर निकलते हैं। आज बुधवार को मेहसाणा से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे भारत का गौरव स्थापित करने की यात्रा है। देश को विश्व के मानचित्र पर फिर से स्थापित करने, आत्मनिर्भर विकसित करने वाली गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है, जो कि सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है, इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया,
इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। पहली दो यात्राओं को हरी झंडी दिखाने का जिम्मा जहां नड्डा संभाल रहे हैं, तो वहीं बाकी की 3 यात्राओं को कल केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात के ही रहने वाले अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्राएं गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों पर ही खत्म होंगी। और जैसा मैंने अभी कहा कि इस यात्रा का मुख्य फोकस क्या रहेगा, तो वो है पिछले चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करने वाली जगह, जैसे कि आदिवासी इलाके। यात्रा का उद्देश्य जनमानस तक गुजरात सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाना है। ये यात्रा 144 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी और करीब 145 जनसभाएं इस दौरान की जाएंगी। टारगेट ये रखा गया है कि इन यात्राओं को लगभग 7 से 10 दिन में पूरा कर लिया जाए। इन 5 ही यात्राओं की दूरी करीब 5700 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। यात्रा में सबसे लंबा रास्ता उनाई से अंबाजी मंदिर का होगा। उनाई से होती हुई ये यात्रा सभी आदिवासी इलाकों को छूती हुई निकलेगी। समय भले 7 से 10 दिन का हो, लेकिन यात्रा में शीर्ष नेताओं का योगदान भी है, तो यात्रा भी खास और मजबूत मानी जा रही है। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता भी अलग अलग चरणों में शामिल होंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए हाईटेक प्लान बनाते हुए एलईडी ट्रक भी लॉन्च किए हैं। इन ट्रकों के जरिए गुजरात सरकार की योजना और उनके किए गए कार्यों को जनता के बीच दिखाया जाएगा। ये ट्रक 182 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करेंगे, गुजरात सरकार के कामकाज को बताएंगे, एलईडी प्रकाश उन पर डालेंगे। यहाँ गुजरात गौरव यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें और बता दूं, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गुजरात में 2002 में गौरव यात्रा हुई थी, जो गुजरात दंगों के बाद हुई थी। 2002 में बीजेपी को 127 सीटें गुजरात में मिली थी। फिर 2015 के पाटीदार आंदोलन के बाद 2017 में भी बीजेपी ने गौरव यात्रा गुजरात में की थी। 2017 में यहाँ 99 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। और अब 2022 की गुजरात गौरव यात्रा तीसरी गौरव यात्रा बीजेपी की यहाँ पर है और लक्ष्य वोटर को प्रभावित करना, उन्हें लुभाना। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप को भाजपा हल्के में क्यों नहीं ले रही, खासतौर पर कांग्रेस को। भले ही वो 27 बरस से यहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 27 आदिवासी सीटों पर बीजेपी ने मात्र 9 और 2 सीटें बीटीपी के साथ जीती थी। बाकी सभी पर कांग्रेस ने फतह पाई। 1985 में कांग्रेस ने यहाँ 149 सीटें जीती, जो अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसके अलावा अभी तक किसी भी पार्टी ने 150 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ जीत हासिल नहीं की है। लेकिन अब इस तीसरी गुजरात गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी का टारगेट है 150 से ज़्यादा सीटों को हासिल करने का। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की ये गौरव यात्रा पार्टी को कितना गौरव दिलवा पाती है और राजनीति के क्या नए समीकरण खड़े करती है या बिठाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।